नमस्कार, तस्वीरें आप देख रहे हैं रामनगर क्षेत्र करनाल की। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले यहाँ पर इस एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। उसे खोलने के लिए डीएसपी राजीव पहुंचे हुए, नगर पार्षद राजेश अग्गी पहुंचे हुए हैं और साथ में ड्यूटी मजिस्ट्रेट रामफल जी पहुंचे हुए हैं जोन को खोलने के लिए। सीधी लाइव तस्वीर देख रहे हैं आप रामनगर क्षेत्र करनाल से, जहाँ से आपको बता दें आज से कुछ दिन पहले यहाँ पर एक पॉजिटिव केस पाया जाने के बाद उसके बाद देखिए आज इस कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था, उसको खोलने के लिए आज पहुंचे हुए हैं डीएसपी राजीव रामनगर में। आप सीधी लाइव तस्वीर देख रहे हैं सिंह ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से। देखिए किस प्रकार से देखिए लोगों द्वारा उनका स्वागत किया जा रहा है, आप तस्वीरों के माध्यम से देखते हैं। सीधी लाइव तस्वीर है सिंह ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से। देखिए डीएसपी राजीव पहुंचे हुए हैं इस एरिया खोलने के लिए। और आपको बता दें आप तस्वीरों में देखते हैं कि इन युवा की रिपोर्ट कुछ दिन पहले पॉजिटिव आई थी, अब नेगेटिव आ चुकी है और ये घर पहुंच चुके हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से डीएसपी राजीव कुमार पहुंचे हुए हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं इसी एरिया को, यहाँ पर ये जिस व्यक्ति से वो पॉजिटिव आया था अब उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए ये जो है सिलसिला से चलता रहता है, डेली केस पॉजिटिव आ रहे हैं। तो इस एरिया को हमने कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया था और इसने अपना जो कंटेनमेंट जोन का प्रोटोकॉल है ड्यूरेशन 28 दिन का वो कंप्लीट कर लिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो इस ड्यूरेशन में कोई भी फर्दर केस पॉजिटिव नहीं आया। किसी भी चीज़ की सफलता इसे पता चलती है कि लोगों ने कितना साथ दिया है। यहाँ हमारे बुजुर्ग बच्चे जो भी हैं भगवान की दया से स्वस्थ है। ये जिस तरह का माहौल चल रहा है लोगों के अंदर, मतलब इस चीज़ का भय भी है, तो कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो हमें वो शेयर करनी चाहिए। तो आज इन लोगों का हम धन्यवाद करने आए कि इन्होंने 28 दिन तक लगभग हाउस अरेस्ट रह के और हमारा साथ दिया है। हम इनका पर्सनली धन्यवाद करने आए हैं और इस एरिया को डी कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर करेंगे। हमारे साथ हमारे सुपरिटेंडेंट इंजीनियर साहब हैं और एसएचओ साहब हैं और एमसी साहब, जिन्होंने मतलब हमने इस एरिया को प्रॉपर इनका ख्याल भी रखा है। और इन लोगों से एक बार निवेदन किया था, हम दोबारा निवेदन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो वो आपके सामने ही है कि इन लोगों ने बड़ा साथ दिया है। और जब एरिया कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर हो जाता है तो उसमें इमरजेंसी टाइप लग जाती है और उस इमरजेंसी में इन्होंने एक बहुत बढ़िया इंसान होने का परिचय दिया। तो इसलिए हम स्पेशली आके इनका धन्यवाद करने आए हैं। वैसे मतलब जिस तरह की स्थिति चल रही है, डेली केस पॉजिटिव आ रहे हैं। आज भी एक न्यूज़ सुनने में आ रही है कि 5-6 केस और पॉजिटिव आए हैं। तो हमें उन चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है। और मतलब हम यहाँ आए तो लोग मेरे ख्याल से पुष्प वर्षा कर रहे थे, इनसे हमने निवेदन किया है कि इसको हमने रोकना है, फैलने नहीं देना है। तो वही है, हम घर घर जाके जितने भी ये 50-60 घर हैं, घर घर जाके लोगों का हालचाल पूछेंगे, इनको मोटिवेशन देंगे। प्लस इनसे जो जिस तरह इन्होंने साथ दिया है हमारा नगर कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर में, सभी नागरिकों से, सभी करनाल वासियों से, हरियाणा वासियों से और देशवासियों से यही अपील करेंगे, यही निवेदन करेंगे कि अब ये जैसे जिस तरह केस बढ़ रहे हैं ना, तो ज़्यादा सतर्क रहिए। और एक चीज़ मान के चलिए कि आप कहीं भी बाहर जाते हैं तो आपको घर के अंदर जाना है, खुद इतना सिक्योर होके चलिए ताकि आपको आपके घर के अंदर ये बीमारी ना आए। तो ज़्यादा लड़ाई बहुत लंबी लड़नी है और इससे पड़ेगा तो रहेंगे और ठीक रहेंगे, बस यही सर। है। आखिरी बात है सर, हमेशा खबर वो होती है कि केस पॉजिटिव आ गया और लोगों में नेगेटिविटी हो जाती है। आज खबर पॉजिटिव है और लोगों में भी एक पॉजिटिव संदेश है। लोगों ने ताड़ियां बजाकर न केवल मरीज का स्वागत किया, प्रशासन का भी स्वागत किया कि कहीं ना कहीं आपकी बदौलत, क्योंकि जिस तरह से कैंटोनमेंट एरिया बनाया गया, लोग बाहर अंदर नहीं आए और अब केस भी नेगेटिव हो गया है और लोगों में खुशी की एक लहर भी है कि हाँ, हमारा इलाका कम से कम सेफ भी है और हमारे मरीज भी ठीक हो गए। देखिए रामनगर शुरू से ही सेफ है। 2 केसेस आए हैं, दोनों विद ट्रैवल हिस्ट्री हैं। तो अभी तक आज जो केसेस आए हैं उनका मैं कमेंट नहीं करूंगा। बाकी जो पहले केसेस है, रामनगर ये वाला एरिया है जो काफ़ी सिक्योर है। और जो कंटेनमेंट जोन का टाइम पूरा होने के बाद कोई भी केस पॉजिटिव नहीं है, ये बड़ी अच्छी खबर है। और पॉजिटिव न्यूज़ इसलिए है कि लोग लगातार कोरोना से खबरें सुन के और थोड़ा सा हताश भी हो रहे हैं। तो यही कहने की बात है, हताश होने की ज़रूरत नहीं है। जितनी लंबी लड़ाई है मिले लड़ेंगे। अब तक इन्होंने बहुत साथ दिया लोगों ने। मैं पर्सनली हाथ जोड़ के ऑन बिहाफ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एससी साहब की तरफ से, हमारी तरफ से हाथ जोड़ के इनका अभिनंदन धन्यवाद करूंगा कि इन लोगों ने बड़ा पेशेंस दिखाया है और वो पेशेंस किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए ज़रूरी होता है। तो स्पेशली इनका धन्यवाद करने हम बीच में भी आते रहते हैं। एक हमारे बुजुर्ग थे, उनका हमने जन्मदिन मनाना था बट नहीं मना पाए बिकॉज कंटेनमेंट प्रोटोकॉल्स होती हैं। तो आज हम उनसे भी मिलकर जाएंगे और लोगों को यही मैसेज देंगे कि आपने बहुत बढ़िया हमारा साथ दिया है, आपका पर्सनली जो एरियाज अभी भी कंटोनमेंट है उन लोगों को किस तरह से विश्वास में लेंगे, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं नेगेटिव तो हो ही जाते हैं। देखिए मतलब कंटेनमेंट जोन के अंदर ना बहुत दिक्कत आती है, एकदम आप एकदम इमरजेंसी लग जाती है उस जगह पे।
पर जितने भी हमारे पास लगभग अगर मैं परसों की फिगर बताऊं तो 20 के करीब 20 + 2 22 के करीब कंटेनमेंट जोन हमारे चल रहे हैं जो जहाँ पे है। तो वहाँ के लोग लगातार हमारा साथ दे रहे हैं और वहाँ जैसे नॉर्मल लाइफ की बजाय थोड़ी सी इमरजेंसी हो जाती है, तो लोगों से यही निवेदन रहेगा कि 20, 22, 25 दिन जो 28 दिन का प्रोटोकॉल होता है उसमें आप धैर्य रखिए। जो आपकी सुविधाएं हैं, राशन है, उसका भी ख्याल रखा जाएगा और मोबिलिटी है वो बिल्कुल बैन करी जाए। पैसे वैसे की दिक्कत आती है तो हमारे पास मोबाइल ATM की भी फैसिलिटी रहती है, और कोई इशू है तो पुलिस आपके पास 24 घंटे रहती है, उनको बता के आप हम तक समस्या पहुंचाइए, हम समाधान करेंगे। यहाँ जो मैं फॉर रेफरेंस बता देता हूँ, लोगों के फ़ैन ख़राब हो गए थे तो MC साहब ने लोगों के घर के अंदर जाके फ़ैन ठीक कराए हैं। राशन खत्म हो गया तो राशन हमने खुद बंटवाया है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई है। और सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों ने अगर छोटी मोटी दिक्कत भी आई तो उन्होंने उसको पेशेंटली उसको हैंडल किया। ये बहुत बड़ी बात है कि साथ कैसे दिया जाता है। इस समय हमारी और आपकी बात नहीं, देश हित की बात है, तो ये लोग साथ दे रहे हैं। सभी के लिए मैसेज है कि जो कंटेनमेंट का जो 28 दिन का टेन्योर पूरा करेगा हम उसको खोलते जाएंगे, उसके बाद नॉर्मल मतलब जीवन बहाली आ जाएगी। तो यही मैसेज है। और ड्यूटी मजिस्ट्रेट है हमारे साथ सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? यानी हमेशा नेगेटिव खबर मिलती थी, आज खबर पॉजिटिव है। आज जो है ना, जब भी कोई पॉजिटिव केस आता है तो हम जो है ना बड़े हताश हो जाते हैं और निराश होते हैं, लेकिन आज जो है ना पॉजिटिव खबर है, ना कि पॉजिटिव केस है। क्योंकि यहाँ पे 3 तारीख को एक हमारे साथी जो है राजू जो है वो दिल्ली से आए थे और वो पॉजिटिव पाए गए थे। उसके बाद इसको कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया गया था इस एरिए को। और मैं यहाँ मोस्टली दिल्ली आता रहा हूँ, इन लोगों से इतनी भावनात्मक रिश्ता जुड़ गया यहाँ के लोगों से, तो ये लोग यूँ कहने लगे कि जी चाहे 28 दिन हो चाहे कितने भी दिन हो, लेकिन हमें बुरा नहीं लग रहा अब। और मैं इनसे अक्सर शाम को आके मिलता था तो हमेशा ये एक ही बात कहते थे जी कि हमें वैसे तो हम अंदर बंद हैं थोड़ा सा वो, लेकिन जो आप आ रहे हो और रोज़ मोटिवेट कर रहे हो, हमें बिल्कुल भी हताश नहीं है। और ऐसे ही इस रिश्ते को जो है आप बना के रखना। जब भी ये कंटेनमेंट जोन ख़त्म भी हो जाए तब भी कृपा करके आप हमारे यहाँ आते रहिए। और एक पारिवारिक रिश्ता इन लोगों के साथ बन गया, बहुत ही साथ दिया इन लोगों ने। मैं कह नहीं सकता कि कितना पेशेंस है, कितना धैर्य है इन लोगों के अंदर। रामनगर में जो ये कंटेनमेंट जोन बनाया गया था, इसमें जितने भी लोग थे इन्होंने बहुत साथ दिया और ये अपने घरों के अंदर रहे। यही इसका नतीजा है कि आज यहाँ कोई भी पॉजिटिव केस जो है रामनगर में इस एरिए में किसी में भी नहीं आया है। और जो भी आए हमारे सारे उनकी ट्रैवल हिस्ट्री है। तो इन लोगों के सहयोग की वजह से आज रामनगर जो है सुरक्षित है। और मैं आशा करता हूँ कि ये लोग हमेशा आगे भी ऐसा सहयोग करते रहेंगे और ये एरिया जो है हमेशा सुरक्षित रहेगा। कोई भी केस पॉजिटिव यहाँ नहीं आएगा, पॉजिटिव खबर जरूर आएगी। धन्यवाद बहुत बहुत। और ये जुलाई तो सीधे रामनगर, मैं आपको बता दूं कि यहाँ के जो रामनगर के पास से राजेश अग्गी जुड़ रहे हैं। अलग अच्छी खबर है नहीं, आज बहुत अच्छी खबर है कि जो हमारा जो रामनगर से नेगेटिव जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव आ गया है, वो अपने घर आ गया है। और इन सभी का यहाँ 90 घर थे जो कंटेनमेंट जोन में थे। इन 90 घरों का सभी अपने भाइयों बहनों का सबका धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने बहुत हिम्मत की कि इन लोगों ने तो पिछली 22 मार्च से जब से लॉकडाउन हुआ है आज तक ये लोग अपने घरों के अंदर रहे हैं। सबसे ज़्यादा हिम्मत इन्होंने दिखाई है और बहुत ही ज़्यादा प्यार से बड़े सहयोग दिखाया इन लोगों ने। मतलब किसी चीज़ की भी इन्होंने परेशानी नहीं आने दी, अपने घरों के अंदर रहकर इन्होंने इस कंटेनमेंट जोन का पालन किया। और मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सबसे ये अपील करता हूँ कि आप लोग जो हम आगे जब भी हम घरों से बाहर निकले मास्क जरूर लगा के निकलें। अब हम ये लड़ाई लंबी चलेगी लेकिन मिलजुल के लड़नी है हमने, और मास्क जरूर लगा के रहें और अपना ध्यान खुद रखें। मैं यही आप सबसे अपील करना चाहूँगा। और यहाँ मैं हमारे DSP साहब, हमारे ड्यूटी मजिस्ट्रेट, हमारे SHO साहब सभी इस कंटेनमेंट जोन में लगातार उन्होंने संपर्क बना के रखा। हम सब ने किसी को किसी चीज़ की राशन की या किसी चीज़ की कोई भी दिक्कत नहीं आने दी। तो आगे भी मेरे को यही है कि भगवान करेगा और हम इस लड़ाई से लड़कर जीतेंगे। हम इसके लिए हमें सबको मिलकर इकट्ठे होकर सबको एक दूसरे का सहयोग करके इस लड़ाई से लड़के इससे जीतना है हमने। लाइव से देखिए आप राजेश अग्गी जो कि पार्षद हैं रामनगर के, उन्होंने बताया कि हमें इस लड़ाई को मिलकर लड़ रहा है। और आपको बता दें कि जो आज से 28 दिन पहले इस एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था, उसे खोलने के लिए रामनगर में DSP राजीव पहुंचे हुए हैं, ड्यूटी मजिस्ट्रेट रामफल जी पहुंचे हुए हैं, राजेश अग्गी पहुंचे हैं। सीधी लाइव तस्वीर देखिए आपने सिंह ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको दिखाते रहेंगे, अपडेट दिखाते रहेंगे कि किस प्रकार से लोग स्वागत के लिए पहुंचे हुए थे। ये वही व्यक्ति है देखिए जो कि पॉजिटिव आया था, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। आप देख सकते हैं। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे?
कितने दिन वहाँ पर रहे क्वारंटाइन वहाँ में? 22 दिन रहा था मैं, तो अब मैं बहुत अच्छे से हूँ। तो वहाँ पर कुछ समस्या आई होगी? नहीं तो मेरे को वैसे पीछे से मतलब एक शरीर टूटता था, भारीपन था, वहाँ जाके बहुत हल्का हुआ, ठीक हो गया मैं बिल्कुल। जहाँ आप क्वारंटाइन रहे वहाँ पर कोई समस्या तो नहीं आई? नहीं जी नहीं, पूरी पूरी देखभाल पूरी करी। अब आप क्या महसूस कर रहे हैं? हाँ जी, शरीर में क्या महसूस कर रहे हैं? कुछ नहीं, अच्छे से है बिल्कुल। अब आप पहले से स्वस्थ महसूस कर रहे हैं? हाँ जी हाँ जी। तो ये आप देखा किस प्रकार से जो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आया था, राजू जिनको 28 दिन पहले लेके जाया गया था, अब वो उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, वो अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। सीधी लाइव तस्वीर देख रहे हैं आप रामनगर क्षेत्र करनाल से। अब देखिए किस प्रकार से, देखिए डीएसपी राजीव हर एक व्यक्ति से मिल रहे हैं जो कि वार्ड के कंटेनमेंट जोन में थे, उनसे मिल रहे हैं, उनका धन्यवाद कर रहे हैं कि उन्होंने पूरा कंटेनमेंट जोन का पालन किया है। ये तस्वीर रामनगर क्षेत्र करनाल की है। आपको फिर बता दें कि किस प्रकार से डीएसपी राजीव पूरी टीम के साथ हर एक उस व्यक्ति का धन्यवाद कर रहे हैं जिन्होंने कंटेनमेंट जोन का रहकर पूरे नियम का पालन किया। आपको दिखा दें कि इस प्रकार से देखिए पुलिस प्रशासन पहुंचा हुआ है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट पहुंचे हुए हैं। कंटेनमेंट जोन को खोला जा रहा है, आप तस्वीरों के माध्यम से देखते हैं। आज खोला 28 दिन पूरे हो चुके हैं, इसको खोला गया है, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। अट्ठाईस दिन पूरे होने के बाद देखिए डीएसपी राजीव खुद पहुंचे हुए हैं खुलवाने के लिए। तस्वीरों के माध्यम से देखते हैं किस प्रकार से देखिए 28 दिन पूरे हो चुके हैं और कंटेनमेंट जोन को खोल दिया गया है। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये अब जो बांस की बलियां यहाँ पर लगाई गई थी और लड्डू ले जा रहे हैं, तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। जो आसपास के इलाके के लोग हैं काफी शेयर जरूर करते हैं। आप देख सकते हैं कि डीएसपी राजीव लोगों से बातचीत करने के लिए उनके पास पहुंच रहे हैं। रिवाज ऊंचा बोलेगा माड़ा। हमारे डीएसपी साहब का कितना विशाल हृदय है। ये देखिए किस प्रकार से जन्मदिन मनाने के लिए घर में जो हमारे बुजुर्ग हैं उनका जन्मदिन 3 दिनों पीछे था, मैं मनाना था, लेकिन इसी कारण से जो है ना नहीं आ पाए। डीएसपी राजीव पहुंचे हुए हैं अंदर। आपको बता दें एसएचओ रामनगर जसविंदर तोली, ड्यूटी मजिस्ट्रेट रामपाल जी। कि अगली बार आपका जन्मदिन ये लाइव तस्वीरें रामनगर से करनाल से। तो बस एक बार मिल लेते हैं इनसे सर, एक बार। ये हमारे डीएसपी महोदय का एक विशाल हृदय का परिचय है। मिलने के लिए आए भाई थोड़ा सा प्लीज डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। दादा नमस्ते, पहचान लिया ये मेरे को? हमारे बुजुर्ग, मैं माफी ये चाहूंगा, हमारे उस दिन नहीं आ बुजुर्ग पाए थे, आज आए हैं। वो कंटेनमेंट जोन का प्रोटोकॉल थी। सबसे बुजुर्ग चाय पी जाओ सब। चाय ये बुजुर्गों ने कहा देखो, कि हमारे पास ना अभी एक और थोड़ा सा न्यूज है, वो थोड़े से 2-3-4 केस हो रहे हैं। फिर आ जाऊंगा। मैंने वादा करके जाओ। नहीं वायदा करा था, अब मैं वायदे पे आया था। और चाय के लिए वादा करके आज तो लोगों को थोड़ा सा अपनी डीकंटेनमेंट करा। आप सबसे बड़े हमारे यहाँ और हमारे सबसे बड़े रहेंगे, ठीक है? उस दिन नहीं आ पाया था और बीच में मिलके गया था आपसे, ठीक है? धन्यवाद आपका, स्वस्थ रहिए। बहुत धन्यवाद। बस जी, हम दादा से पुराना प्यार है हमारा। बहुत अच्छा लगा। मैं उनकी भावना है, मतलब जब हर एक को मतलब कवर कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है उनका। जैसे पहले पुलिस से एक डर होता था कि बड़े अधिकारी आ गए, नहीं, एक ऐसा किस्म से लोग हमें- डर जाते थे। इन्होंने कहीं ना कहीं छवि बदली है लोगों डर उनको लगता है जो गलत काम करते हैं। नहीं, कहीं ना कहीं यानी कि लोगों के माइंड में पुलिस के लिए एक अलग से जो कोना बना है कि नहीं, पुलिस बहुत अच्छी भी होती है। हमारे लिए तो बहुत अच्छी है, जो काम अच्छा करेंगे तो अच्छी है, जो बुरा करेंगे बुरे करेंगे वो तो। हाँ जी, देखिए किस तरह से जो लोग सीधी लाइव तस्वीर देखिए आपने रामनगर क्षेत्र करनाल से, जहां आपको बता दें कि इस बुजुर्ग का जन्मदिन मनाने नहीं पहुंच पाए थे, आज उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं डीएसपी राजीव अपनी पूरी टीम के साथ। देखिए लड्डू बांटे जा रहे हैं, देखिए कंटेनमेंट जोन खोलने के बाद लड्डू बांटे जा रहे हैं। सीधी लाइव तस्वीर है। 28 दिन बंद रहे, कोई दिक्कत 2 महीने पहले बंद रहे। जी आप बताओ। मैं कह रहा हूँ पहले तो था ही लॉकडाउन, ये 28 दिन स्पेशल बंद रहे। इमरजेंसी लग गई थी। बिल्कुल, बहुत परेशान रहे जी। अब पर ठीक है, सहयोग बहुत दिया प्रशासन, बहुत सहयोग, खुश है। बहुत खुश है, धन्यवाद। आप देखिए लोग किस प्रकार से आज आज़ादी महसूस कर रहे हैं खुलने के बाद। तस्वीर देख रहे हैं आप रामनगर क्षेत्र करनाल की।
हर एक व्यक्ति से पूछा जा रहा है कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। उन्हें समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि किस तरह की जो ध्यान है उन सबको रखना है। इलाका फिर से कंटेनमेंट एरिया में है, इसलिए आप सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान जरूर रखना है। इसकी तस्वीरें देख रहे हैं, अभी तो हमने छोटे छोटे बच्चे पहुंचे हुए हैं स्वागत करने के लिए डीएसपी राजीव का। धन्यवाद कह रहे हैं। ये देखिए थोड़ा सा ना अलग अलग उनका कहीं ना कहीं अभिवादन करना चाहते हैं। आप देख रहे हैं किस प्रकार से अभिनंदन कर रहे हैं डीएसपी राजीव का। आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे अभिनंदन कर रहे हैं डीएसपी राजीव का। चलो कोई बात नहीं, हार बना लिया आधा। ठीक है, चलो शाबाश बेटे। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये जो है ना, ये हमारे जो है ना योद्धा असली ये है। बढ़िया भाई, ठीक है। एक मैसेज ये दे दो कि कुछ नहीं है, जिसको है तो वो स्वस्थ होएगा। क्या मैसेज देंगे सर? सबसे ज्यादा अगर हमने सख्ती करी तो इन लोगों के साथ करी है। उसका रीजन भी था, ये लोग मतलब मन के साफ हैं, भले हैं और शरारती बहुत हैं। बिकॉज इनको ना जैसे वो गुरिल्ला बार होता है ना, हम इस गली से आते थे दूसरी गली में घुसते थे वो, और इनको अपनी गलियां वाकिफ थे, हम वाकिफ नहीं थे। पर अब इनसे ज़्यादा वाकिफ हम हो गए हैं, तो हमने ना इनको मतलब सारी एरिया वाकिफ करके और इनके पीछे लगे। हम छुपन छुपाई खेल ली। पर बाद में जब हम इन लोगों से हाथ जोड़े, रिक्वेस्ट करी, इन्होंने इस बात को समझा कि प्रशासन जो कर रहा है हमारे लिए कर रहा है। आज भी आप देख सकते हैं कि हमारी सख्ती के बावजूद भी ये लोग, अगर हम दोबारा इसको कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर दें ना 28 दिन के लिए, तो मेरा ये मानना है ये लोग बाहर नहीं आएंगे। ये उस चीज़ का पालन करेंगे जो प्रशासन कह रहा है। बिकॉज इनको ये पता है कि प्रशासन जो कह रहा है वो इनकी जान को सुरक्षित करने के लिए, इनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कह रहा है। बस यही मैसेज था। और लोगों से अपील ये रहेगी कि जिस तरह केसेस बढ़ रहे हैं तो प्लीज़ बी अलर्ट। बाहर जाओ तो कोरोना लेके नहीं आना है, बाहर से अपने घर सुरक्षित आना है जी। यही मैसेज रहेगा थ्रू आउट जब तक ये चलता है। जिम्मेवारी दी है अनलॉक 1.0 और लॉकडाउन 5.0, जो मर्जी कह लो इसको। ये मतलब इट्स टोटली योर गेम। आपको बहुत जिम्मेवारी के साथ रहना है। यही मैसेज थ्रू आउट पब्लिक के लिए है। कोई केस आता है तो उससे डरे ना। अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव है उसका भी सम्मान करें। अगर आपके अंदर खुद पॉजिटिविटी है तो डिक्लेयर करें। प्लस प्रशासन अभी जैसे अब तक काम कर रहा है आगे भी करता रहेगा और मिलजुल के इस लड़ाई को हम जीतेंगे, टाइम जितना मर्जी लग जाए। सीधी लाइव तस्वीर देखिए आपने रामनगर क्षेत्र करनाल से। डीएसपी राजीव ने सबसे अपील की है कि घर से बाहर जाना है, कोरोना लेके नहीं आना है। आप तस्वीरों के माध्यम से देखते हैं ये सीधी तस्वीर रामनगर क्षेत्र करनाल की। दूसरी तरफ से जो बांस लगाए गए थे उनको भी खोला जा रहा है। सीधी लाइव तस्वीर आपने रामनगर क्षेत्र करनाल से देखी, जहां पर डीएसपी राजीव, ड्यूटी मजिस्ट्रेट रामपाल जी और एसएचओ जसविंदर तुली, पार्षद राजेश अग्गी, जहां पर जो आपको बता दें ये कोरोना पॉजिटिव आया था, उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। इसको 28 दिन पूरे हो गए थे। कंटेनमेंट जोन को घोषित को खोलने के लिए पहुंचे हुए हैं। आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि वो कंटेनमेंट जोन को घोषित किया था वो खोल दिया गया है। आज उस व्यक्ति की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई और वो व्यक्ति स्वस्थ है। आप भी जब घरों से निकले तो अपने मुंह में मास्क बांध के अवश्य। क्लीन न्यूज़ से परिंदर सिंह।